मेरा राजनीतिक जीवन आप तमाम के सामने एक खुली किताब है। इस शहर की सड़कों पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करते, नारा लगाते आपने भी हमको देखा है। आपने भी देखा है कि हम लोग नारा लगाते थे, कैसे लोग झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड। वो दौर जब कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, मैं नगर समिति का संस्थापक अध्यक्ष था, तो लाइट कटने का हम लोग इंतजार करते थे कि लाइट कटे तो पोस्टर साटेंगे। लाइट में चेहरा शर्मा की। तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत सिर्फ एक बात की है कि बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बगैर किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के, एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने एक कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय किया। निश्चित रूप से धन्यवाद भी देना चाहेंगे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दिशमगुरु शिबू सोरेन जी को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस लंबे सफर में, इन 35 वर्षों के सफर में हर कदम पर बड़ा बखूबी मेरा साथ निभाया। और ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि ये कार्यकर्ताओं के बीच बैठा हूं, तो कार्यकर्ताओं के मन में भी यह भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए कि संगठन के प्रति समर्पण और निष्ठा और लगन और संघर्ष फलित होता है। नहीं होता तो मेरे जैसा व्यक्ति है, विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता। कार्यकर्ताओं की भावनाएं, उनके हृदय के स्पंदन को समझने की क्षमता बतौर कार्यकर्ता रही मुझको। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता वास्तव में मान सम्मान चाहता है। कार्यकर्ता को यह बेहतर मालूम है कि अपने जीवन की दुश्वारियों से उसको खुद को लड़ना है। उसकी दुश्वारियों के दौर में आप उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं तो कार्यकर्ता के लिए इतना ही बहुत। और हमने यही किया है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भले मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूं, लेकिन आपके गठबंधन दल, आपके सहयोगी दल का विधायक बिल्कुल इस भावना के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें तो बड़ी करते हैं, बातें करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और जिस कुटुंब में हम बसते हैं उस कुटुंब में लोगों को बांटने की बात करते हैं। लेकिन हम सनातन के शाश्वत स्वरूप की चर्चा करते हैं और सनातन के शाश्वत विचार को आत्मसात करते हैं कि इस वसुधा पर, इस धरती पर बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक कुटुंब के समान, एक परिवार के समान है। और इसी अवधारणा के साथ मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि कभी भी मेरी किसी भी तरह कोई आवश्यकता आपको पड़ती है, आप निश्चित रूप से आए। मेरे दरवाजे, मेरा सारा कुछ आपके लिए उपलब्ध है। सोनू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिस दौर की राजनीति से यह देश गुजर रहा है, उस दौर की राजनीति में संविधान के मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म और एक छत के नीचे एकजुट होकर मजबूती से रहने की जरूरत है। वो इस दौर की जरूरत है। और मैं आपसे ये बात और जरूर कहना चाहूंगा कि तवारीख में जब यह दर्ज होगा कि दिल्ली से चल रही गर्म हवा की आंधियों के सामने किन लोगों ने सिर झुकाया और किन लोगों ने सीना ताना, तो हमारा आपका नाम सीना तानने वाला। और यही खास बात आने वाली पीढ़ियों को नजर में नजर मिलाकर जवाब देने के लिए हम सक्षम होंगे कि जब यह देश बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों ने सिर नहीं झुकाया था। हम क्या आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी तो हम कहेंगे कि हमने अपनी ताकत भर उसका विरोध किया था। बाकी तो मालिक की मर्जी है, बाकी तो इस देश की जनता जनार्दन की मर्जी है कि कब वो ऐसी ताकतों से इस देश को निजात दिलाएगी। तो आइए इस मुहिम में हमारे आपके नेता जिस शिद्दत और ताकत के साथ लगे हैं, जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर एक फर्द की हैसियत से हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है और इस कठिन दौर से
इस देश को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। you